the IAS or IPS are very intellectual. They are very forward looking. स्ट्रैटेजी में ये भी होता है कि कैसे हम अपना जो भी कर्तव्य है वो और बेहतर निभा सकते हैं, या मैंने ये देखा है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, मैं किसी जूनियर से शेयर कर लूँ, कुछ मेंटरशिप भी हो जाती है उसमें। और जूनियर कम्स टू सर मुझे उससे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उस पॉलिटिशियन के साथ, तो आई गिव हिम एडवाइस कि यार उसको ना एक आधी बार उसका जो जेन्युइन काम है वो कर दो, जो जेन्युइन नहीं है उसको छोड़ दो। देन ही रियलाइज कि बंदा जेन्युइन वाले तो कर रहा है ना, सो डोंट टेक हिम हेड ऑन। सो बेसिकली एज IAS ऑफिसर आप देश को बिल्ड कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू यू 20s में 30s में कैसे चैलेंजेस आने वाले फॉर द न्यू जनरेशन ऑफ IAS ऑफिसर्स? आई रिजाइंड इन 2017, तो मैंने सारा देखा है क्या है कि मीडिया एक तो हमारे सिर पे बैठा हुआ है ऑफिसर्स के। सो क्या हो रहा है कि मैं अगर ऑफिस में हूँ तो माई लाइफ इज ऑलमोस्ट लाइव। आई एम नॉट एबल टू कैरी आउट इवन अ कॉन्वर्सेशन विदाउट समबडी पॉपिंग इन विद अ कैमरा कि सर वो हमने आपकी बाइट लेनी है, वो कल जो हुआ था उसके बारे में, अच्छा ठीक है, यू कांट स्टॉप। तो बीच में ये सब चलता रहता है। तो ऑफिसर्स इन द फ्यूचर नीड टू बी ऑलवेज ऑन, ऑलवेज अवेयर कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, एंड स्पीक एज इफ दे आर ऑलवेज ऑन बीइंग रिकॉर्डेड। तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी सिर्फ आपको बना के कहीं कहीं रखनी पड़ेगी, अदरवाइज यू आर स्पीकिंग एज इफ यू आर इन पब्लिक स्पेस। नंबर 1 ये गोइंग फॉरवर्ड। नंबर 2 वी नीड टू बी वेरी savvy यूजिंग द सोशल मीडिया। Young IAS officers have millions of followers like you and they are icons. फिर हम अपने कौन सी फ़ोटो लगा रहे हैं, गोवा की फ़ोटो भी लगा रहे हैं, तो फिर मतलब वो आपका ऑरा ख़त्म हो जाता है, या बर्थडे पार्टी की भी लगा रहे हैं साथ में। तो आप एक पर्सनल प्रोफाइल बनाइए और एक पब्लिक प्रोफाइल बनाइए। दैट इज़ माई एडवाइस टू ऑल IAS ऑफिसर्स गोइंग फॉरवर्ड। थर्डली, हमें अपना ह्यूमन एलिमेंट नहीं खोना है। ई गवर्नेंस इज़ देयर, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड गवर्नेंस इज़ देयर, फाइबर भी आ गए, बैंडविड्थ बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज़ आ गई, सर्विस डिलीवरी हो गई, बट वी नीड टू लिसन टू द कॉमन मैन। सो मुझे लगता है IAS IPS ऑफिसर्स, अदर सर्विसेज, दे नीड टू गोइंग फॉरवर्ड बी मोर ह्यूमेन, मोर एबल टू कैरी आउट कॉन्वर्सेशन। जैसे हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ऐसा टाइम निकालना है कॉन्वर्सेशन के लिए पब्लिक के साथ, एम्पैथी की वजह से, सो दैट यू कैन पुट योर सेल्फ इन अदर शूज एंड हेल्प देम। सर जो आपने कॉमन मैन की बात करी, आई एम श्योर कि अर्बन कॉमन मैन के प्रॉब्लम्स रूरल कॉमन मैन के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा अलग होंगे, बट एट दिस स्टेज क्या प्रॉब्लम्स है कॉमन मैन के अकॉर्डिंग टू यू? सी देर आर एज ओल्ड प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड न्यू प्रॉब्लम्स एज वेल। न्यू प्रॉब्लम्स है कि सर ये स्कीम आया है नया गवर्नमेंट का, हमें तो इसका बेनिफिट नहीं मिला अभी तक, क्योंकि वो जो अफसर है वो उसको रोक लेता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रहा है दिल्ली में बैठ के कि हमने तो सब कुछ कर दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ आर डिफरेंट। पटवारी भी है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी है, तहसीलदार भी है, ये कोई BLO होता है वो है, वो आंगनवाड़ी वर्कर है, ये ग्राउंड लेवल के लोग हैं, वो नहीं ट्रांसलेट कर पा रहे उसको एक्शन में। तो एक प्रॉब्लम ये है कि द सिस्टम इज़ नॉट रनिंग स्मूथली। वो आएगा आपके पास, गाँव वाला भी शहर वाला भी। सेकेंडली, एज ओल्ड प्रॉब्लम्स आर लाइक कि सर उसने मेरी नाली रोक ली, उसने मेरी दीवार तोड़ दी, उसने मेरी ज़मीन हड़प ली। दीज प्रॉब्लम्स विल ऑल्सो बी देयर। But then in this era, and even in the last 10 years of my service, I saw, you'll also have the KPMG and PwC and EY guy coming. वो लैपटॉप लेके, सर हमने एक नया मॉडल बनाया अब अपने डिस्ट्रिक्ट में, वी केम फ्रॉम हार्वर्ड एंड वी डिड दिस एंड डिड दैट। वो आएगा आपके पास, वो लैपटॉप टाटा करेगा, DC विल से अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। वो प्रैक्टिकल है, कुछ नहीं भी है, सो दैट्स अनदर थिंग। देन व्हाट हैपन्स इज, एक आएगा कि सर हमने आपके डिस्ट्रिक्ट में ग्रीक फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है, उसका नाम है ज़ापलूज़ा। सो द नाली वाला गाय इज ऑल्सो देयर इन योर रूम, ये ज़ापलूज़ा वाला बंदा भी है, और वो एक कोई हाई फाई भी है, लो फाई भी है। तो यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन योर थिंकिंग ऑल्सो। तो आपका बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर किस्म का एक माइंड होना चाहिए, दैट्स इम्पॉर्टेंट।